बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 में आप सबको खुश आमदीद। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक उसके स्टेटमेंट ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, 2 इक्वेशन फाइंड करनी है इसमें। एक आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और दूसरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये दोनों आपने फाइंड करनी है किसकी, जो भी आपको कर्व दिया गया। कर्व का मतलब है जो रकम दी गई, जो भी आपको रकम दी गई होगी वो किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट करती है। कर्व का मतलब इस फॉर्म में भी हो सकता है, कर्व ऐसा भी हो सकता है, कर्व किसी भी शेप का हो सकता है। जो भी कर्व, जो भी रकम आपको दी जाए उस रकम वो कर्व होगा, और उस कर्व की आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और यहाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये दोनों आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला आना चाहिए। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है और जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है वो दोनों क्या होती हैं, वो हमें पहले ज़बानी आनी चाहिए। तो उसके लिए पहले स्टूडेंट को वो ज़बानी याद करनी होगी। वो मैं आप यहाँ पे राइट करता हूँ, आप नोट कर लें। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो बराबर होती है y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx इनटू x माइनस x1। अच्छा, यहाँ पे आप याद रखना जो dy बाई dx है ये एक स्लूप है, m है, स्लूप m। इसी तरह इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल है वो भी सेम इसी तरह ही होती है, बस उसमें थोड़ा सा ये स्लूप में फ़र्क होता है, यानी कि माइनस में स्लूप होता है, यानी ये d माइनस में उल्ट हो जाता है। ये dx y और dy होता है और x माइनस x1 होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, आपको टेंजेंट और नॉर्मल दोनों क्वेश्चन का इल्म होना चाहिए। होती क्या है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, अगर हमारे पास ये कर्व है और इसके ऊपर हमें एक पॉइंट दिया गया है, ये कर्व भी दिया गया है आपको। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 से 4 तक इसमें कर्व दिया गया, वो कर्व दिया गया होगा, और वो कर्व जो है वो आप ये कंसिडर कर लें कि वो इस तरह का है, और इस कर्व के साथ आपको पॉइंट भी दिया गया जिसके ऊपर आपने टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है। तो टेंजेंट और नॉर्मल जब भी फाइंड करते हैं उसके लिए हमें कर्व के साथ साथ हमें पॉइंट दिया गया होना लाजमी है। अगर आपको पॉइंट ना दिया गया हो तो आपने सबसे पहले वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट के ऊपर आपने कोई क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट और या क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल आपने निकालनी है। तो वो पॉइंट ये लटका लेते हैं, वो ये है। अच्छा, अब इस टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक लाइन होती है जो इस कर्व को इस पॉइंट पे छू के आगे गुजर जाती है, टच करके, और एक ही पॉइंट पे टच करेगी। इसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है जी। और इसी के ऊपर इसी पॉइंट को अगर हम नॉर्मल ले लें, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, तो एंगल 90 के एंगल से अगर ड्रा करें तो इस तरह एक नॉर्मल लाइन हमारे पास ड्रा होगी। ये नॉर्मल एन से नॉर्मल एल से लाइन, और ये हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह हमें ये वाली 2 क्वेश्चन हैं, लाइनें हैं जिनके हमें क्वेश्चन फाइंड करनी है, टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन। अच्छा, ये तो बात क्लियर होगी कि कर्व क्या है और कर्व को गिवन पॉइंट क्या होगा, और इसके साथ साथ हमें टेंजेंट लाइन क्या है और टेंजेंट लाइन के साथ नॉर्मल लाइन क्या है, ये सारी बातें तो क्लियर होगी। इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्लूप होता है, जो m है, ये क्या होता है। एम जो है स्लूप जो होता है ये dy बाई dx, ये होता क्या है असल में, ये एक लाइन का जो ना हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, यानी कि हॉरिजॉन्टल ये, और ये अगर हम ले लें एक एक्स एक्सिस तो ले लें और ये वाई एक एक्सिस ले, तो एक्स एक्सिस के साथ किसी भी कर्व का मतलब कोई कर्व है ना, ये ऐसे कोई कर्व जा रहा है, तो इसके ऊपर कोई पॉइंट है तो उसके ऊपर ये एक नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, तो इस नॉर्मल टेंजेंट लाइन है। तो इस टेंजेंट लाइन का ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इसको स्लोप बोलते हैं। ठीक है जी, ये एम है। ठीक है जी। ये अब ये जितना ज़्यादा होगा ना, अगर आपको ये कह देते हैं कि ये अगर स्लूप जो है 90 पे हो जाए, ठीक है जी। अगर हम लेते हैं कि स्लूप कितना, अगर कोई लाइन फॉर एग्जांपल आप ये देखें, अगर ये एक टेंजेंट है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो अगर यहाँ पे एक लाइन जा रही है और जो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसका स्लोप कम होने का मतलब कितना है, इसका स्लोप हम ये होगा, इसका dy बाई dx जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है जी, कितना होगा जी, 0 होगा। और अगर हम ये कह देते हैं कि अगर इसी लाइन का हम स्लोप इतना हो जाए कि वो इन्फिनिटी बन जाए, तो फिर वो क्या होगा, वो फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस बन जाएगी लाइन। ठीक है जी। ये कुछ अहम पॉइंट थे जो इस एक्सरसाइज 6.2 में यूज़ होंगे, और वो मैंने आपको ज़रूरी समझा कि आपको वो पहले बता दिए जाएँ और आप इनको ज़हन नशीन कर लें। इन चीज़ों को आपने इस्तेमाल करते हुए आपने इन क्वेश्चन को
सॉल्व करना है, इन कर्व के ऊपर आपने क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट और क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल को निकालना है। ठीक है जी। क्या है इससे पहले कि हम अपना पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करें, उससे पहले एक बार इन सारे पॉइंट को एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। पहली बात यह है कि जो फर्स्ट जो थिंग है यहाँ पे वो आपने क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट को ज़बानी याद करना है, वो है y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई और डी एक्स एक्स माइनस x1। उसके साथ क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल जो है उसको भी आपने इसको भी लिखी हुई है, आपको नज़र आ रही है, इसको भी आपने ज़हन कर लेना है। उसके बाद आपने जो चीज़ असल में फाइंड करनी है वो हमारी ये दो चीज़ें हैं, टेंजेंट ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट ऑफ लाइन एंड नॉर्मल ऑफ लाइन, ये दोनों हमने एक गिवन पॉइंट के ऊपर कर्व के ऊपर हमने निकालनी है। ठीक है जी। चले इसको साथ लिखा रहने देते हैं ताकि जब हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम जल्दी से यहाँ से देख लेंगे कि हमने करना क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया उस क्वेश्चन की तरफ जानब हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया उसमें हमें जो कर्व दिया गया, आई थिंक ये पैराबोला है। ठीक है जी। तो पैराबोला दिया गया है। ठीक है जी। तो ये किस चीज़ पर दिया गया, ये एक पॉइंट पे दिया, देखें मैंने बोला था ना आपको एक कर्व दिया गया होगा, इस आपको कर्व दिया गया लेकिन कर्व के साथ साथ आपको एक पॉइंट भी दिया गया है। ठीक है जी। वो क्या पॉइंट है, वो अल्फ़ा कोमा -2 अल्फ़ा ये भी दिया गया। और इसमें जो ये जो होता है ना, ये वाला x1 अपने इसको कंसिडर करना है, इसको y1 पॉइंट, ये एक पॉइंट है। पॉइंट का हमेशा x एक्सिस y एक्सिस के लिहाज से 2 डिमेंशन में ये दिया गया पॉइंट कोई भी आपको। ठीक है जी। 3 डिमेंशन में भी दिया जा सकता है, x और फिर z में चला जाएगा, लेकिन ये आपके जो क्वेश्चन है इनमें 2 डिमेंशन का जो पॉइंट दिया गया है और वो इस कर्व के ऊपर दिया गया। ठीक है जी। चलें जी, अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट मालूम करना है। क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट में हमें देखिए x1 और y1 तो दिया गया, लेकिन हमने क्या डी वाई और डी एक्स हमें फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। सबसे पहले हमें जो भी कर्व दिया गया होगा आपने उसका ये फार्मूले को देखें। फार्मूले को देखते ही जब आपको फार्मूला याद होगा तो फार्मूले को देखते ही आपके जहन में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड करना है। ठीक है जी। तो स्लोप फाइंड करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें जो ये जो हमें कर्व दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से क्या लेते हैं, इसको हम डेरिवेटिव लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये डी बाई डी एक्स होगा। ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर दोनों जब डी बाई डी एक्स ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 4ax आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव ले तो ये क्या आएगा 2y। ठीक है। 2y आएगा और y का फिर आगे लेंगे तो फिर ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इसी तरह ये 4ax का 1 होता है तो यही आएगा। अब यहाँ से हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो इसको 4a बटा 2y। अच्छा जी। अब ये y क्या दिया गया, y जो है वो हमें -2 अल्फ़ा दिया गया। ठीक है जी। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर लेते हैं, -2 अल्फ़ा। इसके जब हम -2 अल्फ़ा पुट करेंगे तो ये 2 टाइम 4 2, इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस अल्फ़ा जो है ना वो अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा। ये अल्फ़ा है असल में, ये जो ए है ना ये अल्फ़ा है। ठीक है जी। ए नहीं यहाँ पे तो अल्फ़ा है। ठीक है। अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो स्लूप आएगा वो क्या आएगा -1। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो स्लूप m आ चुका है ये क्या है -1 है। ठीक है। और m हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल होते हैं। ये चीज़ इसको हम m लिख सकते हैं, स्लूप लिख सकते हैं। तो जस्ट अब जब जैसे हमें स्लूप मिल जाएगा हमने इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें पुट करनी है, स्लूप की जगह पे स्लूप पुट करना है, x1 और y1 पॉइंट दिए वो पुट करने, और हमने इसको जस्ट आम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, उनको सिंप्लीफाई करके हम इसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट और क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल हमें फाइंड आउट कर लेनी है। अच्छा। अब हमें सबसे पहले कौन से क्वेश्चन निकालेंगे, टेंजेंट लाइन निकालनी है, टेंजेंट लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है। ठीक है जी। उसको निकालने के लिए हमें फार्मूला बनी आना चाहिए, आपने याद कर लिया होगा। आप बताएं क्या होता है वो, कोशिश करें। ठीक है जी। y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई। इस पहले क्वेश्चन में हम इसको राइट कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको ज़बानी ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपको ये ज़बानी आना होगा। अच्छा। अब y है तो y1 के हमारे पास पॉइंट दिया गया है, अल्फ़ा दिया गया, y1 के सॉरी -2 अल्फ़ा दिया गया, तो -2 अल्फ़ा यहाँ पे पुट कर लेते हैं। और डी वाई डी एक्स के -1 दिया गया और ये x है और x1 क्या दिया गया, अल्फ़ा दिया गया। इसको यह आ जाएगा y मैथ प्लस हो जाएगा 2 अल्फ़ा आ जाएगा और ये -x आ जाएगा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। तो इसको कोई इक्वल से एक तरफ लिया है
तो ये सारी में क्या हो जाएंगी, प्लस में आ जाएंगी। एक्स प्लस वाई, ये 2 अल्फ़ा है, माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन निकल आई, ठीक है, एक लाइन की। तो इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। बिल्कुल इसी तरह आप अब जब हमें नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला होता है, वाई माइनस वाई वन और इसका माइनस डी एक्स, बस स्लोप उल्ट होगा और माइनस के साथ होगा। एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू पुट कर दें, वाई है तो माइनस 2 अल्फ़ा पुट करेंगे तो प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है जी। और इसको माइनस वन है, माइनस वन प्लस हो जाएगा, एक वन आएगा, वन ना भी लेकिन कुछ नहीं होता, तो एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा, ठीक है। तो अब इसको एक जन्म ले जाए, ठीक है जी। तो यह क्या आ जाएगा, वाई है और ये एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगा और ये प्लस 2 अल्फ़ा और ये प्लस अल्फ़ा, तो 3 अल्फ़ा हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने निकाल ली है। तो इसी तरह इस एक्सरसाइज के जो पहले 4 क्वेश्चन है उनको आपने इसी तरह ही सॉल्व करना है, इक्वेशन उनकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को ड्रा करना है, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें कर्व दिया गया और साथ उसका पॉइंट दिया गया, और ये बात याद नोट कर लेना है, अगर पॉइंट नहीं दिया गया तो सबसे पहले पॉइंट को फाइंड करना है। चलिए जी, हम आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक कर्व दिया गया और एक पॉइंट दिया गया है, आपने इसकी क्या करना है, हम कर क्या रहे हैं, हम इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट और क्वेश्चन नॉर्मल को निकाल रहे हैं। तो पर सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकालने के हमें स्लोप निकालना चाहिए, निकालना है हमने। स्लोप क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसको हमने निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें कि जो गिवन जो हमारे पास कर्व है, इसको हमें डेरिवेटिव लेना है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका हम जो एक्स के हिसाब से लेंगे तो क्या आएगा, पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और सी कांस्टेंट का 0 होता है, तो इस तरह हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स होगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स आ जाएगा। और इसकी वैल्यू पुट करें माइनस, ये क्योंकि हमारे पास ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, वाई वन ये कह लें। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये सी बाई पी आ जाएगा, माइनस सी बाई पी, और ये नीचे आ जाएगा सी पी आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसको माइनस 1 बाई पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। सी से कास्ट ऑफ हो जाएगा ना, और ये पी से ज़रा पर पी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास जो स्लूप आया हमारे पास वो है माइनस 1 बाई पी स्क्वायर। तो ये हमारा स्लूप हमने निकाल लिया। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकालना है, टेंजेंट लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है जी, ये एक्स है। वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई माइनस सी बाई पी आ जाएगा और ये माइनस 1 बाई पी स्क्वायर आ जाएगा और एक्स माइनस सी पी आ जाएगा, ठीक है। हमने एक्स वन और वाई वन की वैल्यू पुट की गई है जस्ट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से हमारे नीचे पी आएगा एलसीएम, और वाई पी माइनस सी आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी पी, माइनस में से प्लस हो जाएगा और नीचे पी का इसका एलसीएम यहाँ पे इस तरफ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, वाई पी का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सी पी आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी पी आ जाएगा। और इसको इक्वल से एक जन्म सारी क्वेश्चन को ले आए तो हमारे पास क्या हमें मिलेगा, एक्स प्लस वाई पी का स्क्वायर माइनस 2 सी पी। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकाली है। सेम इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालने के लिए हमें क्या करना है, उसका फार्मूला लगाना है और फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर देंगे। फार्मूला क्या होता है, वाई माइनस वाई वन माइनस डी एक्स बाई डी वाई एंड एक्स माइनस एक्स वन, इसकी वैल्यू पुट कर दें, वाई माइनस सी बाई पी इक्वल टू प्लस ये पी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस सी पी आ जाएगा। इसी तरह एलसीएम लेने से वाई पी माइनस सी आ जाएगा, एक्स पी का क्यूब माइनस सी पी की 4 आ जाएगा, वाई की पी या इसको इसको
एक इक्वल्स के एक जन्म लेके आते हैं, एक्स पी का क्यूब आ जाएगा माइनस थ्री पी की 4 माइनस पी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो आप इसे सी कॉमन भी ले सकते हैं और एक स्टेप और करने के लिए ये हमारी इक्वेशन आप नॉर्मल लाइन होगी। ठीक है जी, नॉर्मल लाइन की हमारे पास इक्वेशन हमने निकाल ली है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की जन्म, वो भी सेम इसी तरह ही है। उसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को निकालना। ये भी इसमें भी हमें कर्व दिया गया, पॉइंट दिया गया, एक्स की वैल्यू दी गई, लेकिन वाई नहीं दिया गया। तो इसकी वाई डिमेंशन का पॉइंट निकालने के लिए हमने इसी पॉइंट को अगर इस दिए गई कर्व में अगर पुट कर दें तो हमें इसके वाई मिल जाता है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट एक्स इक्वल टू ए बाय 2 इन 1 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, इन 1 में। ठीक है जी। तो इसमें पुट कर देने से हमें क्या मिलेगा, हमें ए बाय 2 ए का स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ए वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। सेम इसी आगे ए बाई 2 इसका एलसीएम ले लेंगे इंटू ए का स्क्वायर प्लस 4 वाई का स्क्वायर माइनस ए वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ए का क्यूब प्लस 4 ए वाई का स्क्वायर माइनस ए वाई का स्क्वायर, नीचे 1 लगा लें, फिर एलसीएम ले लें इसका, 8 आ जाएगा। ए की क्यूब प्लस 4 ए वाई का स्क्वायर माइनस 8 ए वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। 8 दूसरे जन्म पे आके ख़त्म हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, ए की 3 माइनस 4 ए वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से हम ए कॉमन ले लेंगे, ए का स्क्वायर माइनस 4 वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए ख़त्म हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, ए का स्क्वायर माइनस 4 वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर वाई का 4, हमने एलसीएम अंडर रूट ले लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा और इससे भी ख़त्म हो जाएगा। 4 का अंडर रूट 2 होता है ज़्यादा, और ये 2 वाई आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। ठीक है जी। अगर हम यहाँ से वाई वैल्यू की निकालें तो अब ये आ जाएगा वाई इक्वल टू ए बाय 2 प्लस माइनस के साथ। ठीक है जी। इसका मतलब है कि वाई की 2 वैल्यू निकलेंगे, ए बाई 2 माइनस ए बाई 2। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब हमें पॉइंट क्या मिला, एक्स तो वही रहे, एक ए बाई 2 और ए बाई 2 वाई भी हमें मिल गया। अब हमें ए बाई 2 और माइनस ए बाई 2 ये मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट पे हमने इसका हमने टेंजेंट ऑफ लाइन और टेंजेंट लाइन को और क्वेश्चन नॉर्मल लाइन को हमने निकालना है 2 पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मैं भी हेल्प करूँगा, आप भी कुछ काम करेंगे, मिलके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो पहला पॉइंट है वो ले लेते हैं, ए बाई 2 और वाई भी क्या है वो भी ए बाई 2। ठीक है, ये मैं निकालूंगा इस पॉइंट के ऊपर। जो बाकी पॉइंट है ए बाई 2 माइनस ए बाई 2 उस पर आप निकालेंगे, क्योंकि मैंने बोला था हम मिल के निकालेंगे, हाफ मैं करूँगा हाफ आप कर लेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें देखते हैं, हमें जो कर्व दिया गया वो क्या है, एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ए वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हमने इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, किसका, इस एक 1 का, तो 1 का तो क्या हमें हमारे पास मिलेगा, ठीक है जी, पहले एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना इससे, तो इससे क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा हमें 2x का स्क्वायर प्लस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2a वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो 2x वाई माइनस 2a वाई इक्वल टू दूसरी रकम इक्वल से दूसरी जन्म ले जाते हैं, माइनस 2x का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इसी तरह हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2xy माइनस 2ay माइनस बाहर इस नीचे से काम लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3x² प्लस y का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2ay माइनस 2xy। ठीक है जी, ये हमारे पास स्लोप निकला है। इस स्लोप में अभी हमने पॉइंट जो हमें ये दिया गया ये वाला पॉइंट, इसको हमने इसकी वैल्यू को पुट कर देना है, तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी dy/dx आ जाएगा 3 आ जाएगा a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a a/2 माइनस 2 a/2 a/2। तो dy/dx इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, सिंपलीफाई करने के पास a का स्क्वायर बाय a का स्क्वायर काट हो जाएगा और माइनस 1 क्या पॉजिटिव 1 के इक्वल आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका स्लोप निकला है। अब इस स्लोप को हमने इक्वेशन ऑफ में पुट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट करने के बाद हमें इक्वेशन इस तरह मिलेगा। आप एलसीएम लेंगे तो 2y माइनस a इक्वल टू 2x माइनस a डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा 4y का स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। 4 कामन लेके दूसरी जन्म कैंसिल हो जाएगा तो हमारे में मिलेगा y का स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। अब x दूसरी जन्म ले जाएँ तो ये अब अंडर रूट ले लें, सॉरी अंडर रूट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी, हमें पॉइंट तो फाइंड करने नहीं है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है। ठीक है जी, इसी तरह आपने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को एंड सेकंड पॉइंट भी इसी तरह आप फाइंड करेंगे। बिल्कुल इजी सा है क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है उसमें जो ये कर्व दिया गया और ये पॉइंट दिया गया। ठीक है जी, तो हम ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास कर्व दिया गया है तो कर्व हमारे पास क्या है, c का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये हमारे पास कर्व दिया गया। तो हमें ये पॉइंट को यहाँ पे दिया गया वो क्या है, c बाय cos थीटा c बाय साइन थीटा। ठीक है, और इसके ऊपर हमने ये टेंजेंट लाइन को फाइंड करना और नॉर्मल लाइन को फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हमें स्लोप फाइंड करना होता है। स्लोप फाइंड करने के लिए हमें दोनों पॉइंट दिए गए, लेकिन पॉइंट तो फाइंड हमने करना नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी रकम का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, इसका जब निकालेंगे तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0 हो जाता है। प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं तो ये इसी तरह आएगा 2x, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है। ठीक है जी, ये 2 है, 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 2x वाई का इधर इस जाने भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे 2y dy बाई dx। dy बाई dx वाली जो इक्वेशन है उनको इक्वल से एक जन्म रखें, जो बाकी बात जाएंगे उनको दूसरी जन्म ले जाएं, तो हमारे पास क्या हमें मिलेगी रकम 2y c स्क्वायर dy बाई dx माइनस 2x स्क्वायर y dy बाई dx, 2x y स्क्वायर माइनस 2x c स्क्वायर। यहाँ से dy बाई dx को कामन ले लें तो हमारे पास 2y c स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर y आ जाएगा इक्वल टू 2x y का स्क्वायर माइनस 2x c का स्क्वायर आ जाएगा। dy बाई dx की वैल्यू निकालने क्या है, हमारे पास आएगी 2x y का स्क्वायर माइनस 2x c का स्क्वायर 2y c का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर y। अब जब x और y ये जो हमें दिया गया x और ये y, ठीक है जी, इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी स्लोप में, तो क्योंकि इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है तो इसलिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू पुट करने पास हमारे पास क्या आंसर आएगा 2c बाय cos थीटा डॉट c बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2
सी का क्यूब काज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 सी का क्यूब बाय साइन ऑफ थीटा माइनस 2 सी का स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा सी बाय साइन थीटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरह आएगी रकम हमारे पास सी का क्यूब माइनस सी का क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सी का क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सी का क्यूब डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा जी इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है खुद एक रफ नंबर के तौर पे और इसको तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का बना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा ज़रब साइन थीटा, क्योंकि ऊपर डबल बटा आ रहा था, डबल बटा को उल्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है जी, अब इसमें से क्या क्या चीज़ काट सकते हैं, ये चीज़ काट गई, ये कट गई, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा इस साइन थीटा कट गया, ये कास थीटा इसका स्क्वायर से कट गया। ठीक है, तो इसके बाद सारा कुछ काट ऑफ होने के बाद हमारे पास क्या चीज़ बच गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा, ये चीज़ बच गई, ये यहाँ से कास थीटा बचा, उसको आप हम ज़रब कर लेंगे नीचे साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। मज़ीद आगे मूव करते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा, और ये कास थीटा कास क्यूब थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का बाहर निकाल लें तो साइन थीटा, तो ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, कास क्यूब थीटा, और ये माइनस साइन थीटा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह कास क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये काट के तो आंसर क्या आ गया हमारे पास -1। इसका स्लोप हमारे पास क्या है, -1 आया। सॉरी ये यहाँ कटेंगे तो ना, ये तो ऊपर काज है नीचे साइन है, ये ऐसे रहेगा। तो हमारे पास जो आया क्या आया है, स्लोप हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, काज क्यूब थीटा माइनस लगाने साथ डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा, ये हमारे पास स्लोप आया है। तो इसको अब हमने इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट उसमें पुट करना है, वो क्या होता है y माइनस y1 dy बाई डी एक्स और x माइनस x1, इस इक्वेशन में इस जगह पर पुट करना है, और ये y1 और x1 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हमें रकम मिलती है उसको देखते हैं। ये हमारे पास रकम आ गई है, तो इसका एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा आ जाएगा, तो y साइन थीटा माइनस सी, उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा स्टूडेंट को, क्योंकि अब आप बीएससी में पढ़ रहे हैं, इतना तो आपको आना चाहिए। कास क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा, इसके अंदर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, कास थीटा एक्स कास थीटा माइनस सी आ जाएगा। अब यहाँ से ये साइन थीटा और इसका एक काट ऑफ हो जाएगा, साइन स्क्वायर रह जाएगा, ये काज और इसका भी स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रह जाएगा, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, वाई साइन थीटा माइनस
सी माइनस काज ऑफ स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा एक्स काज ऑफ थीटा माइनस सी। इसको मज़ीद प्रोसीड आगे करते हैं। ये साइंस के थे, दूसरी जन पे के मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमें क्या मिलेगा, वाई साइन क्यूब थीटा प्लस एक्स। ये मल्टीप्लाई किया, फिर हम इधर ये वाली चीज़ रकम मल्टीप्लाई करेगी, फिर हमने इक्वल से एक्स कुछ रकम इधर लेगी, कुछ इधर लेके जाने के बाद सिंप्लीफाई इसको करने के बाद हमें इस तरह मिलेगा कॉज क्यूब थीटा माइनस सी साइन स्क्वायर थीटा माइनस सी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई साइन क्यूब थीटा प्लस एक्स काज क्यूब थीटा माइनस सी, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आते हैं। तो इस तरह हमारे पास वाई साइन क्यूब थीटा प्लस एक्स काज क्यूब थीटा माइनस सी इक्वल टू 0 के, ये हमारे पास क्वेश्चन आई है, क्वेश्चन था टेंजेंट लाइन की। अब हम ये सारी वैल्यू स्लोप की वैल्यू और x1 और y1 की वैल्यू किसे पुट करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में। ठीक है जी, इसमें क्या आएगा y माइनस y1 इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई एक्स माइनस x1। जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा y माइनस सी बाय साइन थीटा, साइन माइनस क्या आता होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा बाय कास क्यूब थीटा एक्स माइनस सी बाय कास थीटा। एलसीएम लेने के बाद हमें कुछ रकम इस तरह की मिलेगी। यह साइन, अब इसको अगर हम साइन को दूसरी जगह इसको इधर तकसीम और इधर तक ज़रब करेगा, जो साइन 4 बन जाएगा, 4 थीटा आ जाएगा। तो इस जन्म में हमें क्या मिलेगा, वाई साइन थीटा माइनस सी, इस जन्म में साइन 4 थीटा। ठीक है, और ये कास थीटा और ये कास क्यूब थीटा, ये भी हमें कास 4 थीटा मिल जाएगा, और एक्स कास थीटा माइनस सी। ये कास 4 थीटा अब इस जन्म आके क्या करेगा, ज़रब करेगा, तो हमें रकम मिलेगी वाई, ये पहले साइन थीटा साथ है तो ये काज 4 थीटा भी साथ आ जाएगा, माइनस सी के साथ सी काज 4 थीटा आ जाएगा, एक्स 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 साइन 4 थीटा काज थीटा आ जाएगा, माइनस सी साइन 4 थीटा। वाई साइन थीटा काज 4 थीटा माइनस सी काज 4 थीटा इक्वल टू एक्स साइन 4 थीटा काज थीटा माइनस सी साइन 4 थीटा। दोनों माइनस जो सी वाली हैं वो रकम एक जन्म आ जाएगी, माइनस सी साइन 4 थीटा प्लस सी काज 4 थीटा, और दूसरी रकम एक तरफ आ जाएंगी वाई साइन थीटा काज 4 थीटा माइनस एक्स साइन 4 थीटा काज थीटा। इनमें से काज थीटा साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो वाई काज क्यूब थीटा माइनस एक्स साइन क्यूब थीटा माइनस सी साइन 4 थीटा प्लस सी काज 4 थीटा आ जाएगा। अब इस जन्म ये वाई काज क्यूब थीटा माइनस एक्स साइन क्यूब थीटा रह जाएगा, ये माइनस सी साइन 4 थीटा प्लस सी काज 4 थीटा डिवाइडेड बाई ये सारी रकम, ये काज थीटा साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा जन्म आके, काज थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट वाई
cos क्यूब थीटा एक्स साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ये सी आ जाएगा, इसको मज़ीद ओपन करेंगे ना तो ये आ जाएगा cos, ये जब इसको आगे यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, वो जो माइनस इस तरह बाहर निकालेंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा और अंदर जो रकम चेंज हो जाएगी वो आ जाएगा cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, ठीक है। उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा। इसको मज़ीद फिर एक पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। इस जन्म सेम इसी तरह आएगा, इस जन्म ये 1 के इक्वल हो जाता है, ये 1 आ जाएगा और इसको हम मज़ीद एक फिर ले लेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक हो गया जी। यहाँ अगर इस तरह लिखते हैं हम, इसका एक और फार्मूला आता है, उसकी शेप जगह इसकी जगह फार्मूला बना देते हैं। ये जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये इक्वल होता है cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा आ जाएगा। इस जन्म यही रकम आएगी y cos क्यूब थीटा माइनस एक्स साइन क्यूब थीटा और ये c cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा। अगर इसके साथ 2 लग जाए तो फार्मूला बन जाता है, वो 2 लगाने के हम 2 से ज़रा भी कर तकसीम भी कर देंगे। ऊपर क्या आ जाएगा 2c cos 2 थीटा, नीचे आ जाएगा 2 cos थीटा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा 2c को साइड पे ले लें cos थीटा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा साइन थीटा, ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, साइन 2 थीटा। तो इस तरह हमारे पास जो रकम मिलेगी y cos ऑफ 3 थीटा माइनस एक्स साइन ऑफ 3 थीटा 2c और ये cos cos 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा, ये किसकी इक्वल हो जाएगा 2c cot 2 थीटा, ठीक है जी। तो y cos क्यूब थीटा माइनस एक्स साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 2c cot 2 थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्या आ गई है, नॉर्मल लाइन आ गई है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। फाइंड आउट। इस तरह इस एक्सरसाइज 6.2 के हमने पहले 4 क्वेश्चन किए हैं। इनमें हमने क्वेश्चन ऑफ जो क्वेश्चन नॉर्मल लाइन निकाली, वो एक कर्व दिया गया था, उसके ऊपर पॉइंट दिया गया, कर्व के ऊपर जो पॉइंट गिवन पॉइंट था उसके ऊपर हमने क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट और क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल लाइन को निकाला है। अब आप इनको मज़ीद प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से ही आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। थैंक यू जी।